पक्ष को पुत्री की सुख सुविधा के लिए दान दे देना चाहिए, और वर पक्ष को मांगना रक्त के बराबर है। मांगना, खींचतान न करें वर पक्ष वाले। स्वामी जी कहा करते, आपसे आया दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, खींचा तानी रक्त बरोबर। ये संतों, क्योंकि हम कन्या से हटकर कुछ और भी मांगते हैं तो साक्षात श्री और मति, कन्या ससुराल में आती श्री और मति हो जाती है। श्री माने लक्ष्मी, मति माने सरस्वती। इन दोनों देवियों का हम तिरस्कार करते हैं अगर हम दहेज मांगते थे, और दोनों रवाना हो जाती। फिर घर में मूर्खता रहेगी, सब कुछ होते हुए अशांति रहेगी जीवन। इसलिए कन्या ही अपने आप में बड़ा वरदान है, बड़ा दान है, इसका भी हमें प्रायश्चित करना चाहिए। और अन्य चीज़ तो मांगना बहुत बड़ी मूर्खता का, बहुत बड़ा भिखारीपना है। ये बात बहन भाई ख्याल करें। इन विवाह के पर्वों में कोई तरह की डिमांड न रखें, व्यर्थ के फजूल खर्चे न करें। और विद्वान ब्राह्मण जो विधि विधान करते हैं उसमें साइंस है, ब्राह्मणों को पूरा मौका दे विधि विधान करने का। आज हम देखते हैं, जल्दी करो बाबा, पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी जल्दी करो। बेचारा बापड़ा जल्दी कहाँ से करे, तो वो भी ओम नमः शिवाय कर देगा बस, स्वाहा। विज्ञान है ये जो वैदिक पद्धतियां विवाह की, इसमें विज्ञान है। सारी पद्धतियां विधि से होंगी तो आपका गृहस्थ जीवन बड़ा सुखी और निर्विघ्न रहेगा। सारे जो देव हैं जिनको विप्र वैज्ञानिक मंत्रों के द्वारा रिझाते हैं तो वो सब प्रसन्न होते हैं। आज विज्ञान को धीरे धीरे इन चीज़ों को मान रहा है, मानना ही पड़ेगा जब आगे के बढ़ेगा। हमारे पुरुष अनादिकाल की खोज है। इसे जो कोर्ट मैरिज और ये मंदिर मैरिज और ये तरह तरह की लव मैरिज है, ये सब मनमानी चलेगा नहीं। इसलिए वैदिक विधि से ही ये सब करना चाहिए। और ब्राह्मणों को पूरा मौका दो। कहीं कैमरे वाले जूता लेके घूम रहे हैं, सावधानियाँ रखो शादियों में। कहीं आड़े आ रहे हैं, कहीं तिरछे आ रहे हैं, बेचारे पंडित जी क्या करें बेचारे। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति है, वैदिक विधियों को पूरे विस्तार से करो। तुम अपने कार्यक्रम करो, वो मुख्य विधि को डिस्टर्ब मत करो, मुख्य विधि को विधि विधान से होने दो। आज हम भूल रहे इन चीज़ों को, ऐसा मत करो। फालतू दूसरी चीज़ों में नाचने में सारी रात गंवाएंगे, और पंडित जी के मंत्र में जल्दी करो जल्दी करो नाचने में, खाने में, है कि नहीं, डीजे की ठुमके में, और ना जाने क्या क्या में कितना समय हम बर्बाद करेंगे फालतू। कोई मतलब पटाखेबाजी में इन चीज़ ठीक है थोड़ा करो मनोरंजन, पर मुख्य विधि को डिस्टर्ब मत करो। ये मेरा निवेदन है। आप थोड़ी जागृति रखो। बड़े बूढ़े बच्चे लोग भूल जाते हैं, इनको पता नहीं होता। तो ये चीज़ें ख्याल रखो। और विद्वानों को चाहिए कि वर वधु को समय जो कुछ वचन परस्पर दिलाते हैं उसमें एक वचन ये भी दिलाओ कि किसी भी भय से, किसी भी प्रलोभन से हम भले संयम का पालन करें, पर किसी भी तरह से ये जो ब्रह्म हत्या से भी दुगना पाप है, गर्भ हत्या के का जो पाप है, ये नहीं करेंगे। ये भी उस समय संकल्प, पहले से तुम हिसाब से चलोगे तो फिर पाप नहीं बनेगा तुमसे। नहीं तो इतने नीचे उतर गया आज गृहस्थ जीवन, पाप ही पाप हो रहा है। इस पाप से बचना। गर्भ हत्या भयंकर पाप है, ब्रह्म हत्या से दुगना पाप है, इसका प्रायश्चित भी नहीं। ये भी संकल्प दिलाओ, आरंभ में इन बच्चों को सिखा दो ताकि आरंभ से सही होकर चले, सही। और भगवान की कृपा से शक्ति आती है। बहुत बड़ा ये पाप है। और एक चीज़, किसी तरह से भी शादी ब्याह में, क्योंकि 16 संस्कारों में से एक संस्कार है दारू मदिरा, ये बिल्कुल शराब का सेवन न चले, बिल्कुल नहीं तो ब्याह बिगड़ गया, फिर या खत्म हो गया, संस्कार ही नहीं रहा होगा, कुसंस्कार हो गया, वो पीढ़ियों पर असर आएगा उसका। संस्कार के समय में हमने अशुद्ध, भयानक अशुद्ध, भागवत में तो कहा पंचोग्र पापा, ब्रह्म हत्या के बराबर पाप है मदिरा सेवन का। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करो, उतना ही बड़ा पाप है। सारे परमाणुओं को, हमारे भावनाओं को नष्ट कर देता। इसलिए इससे भी शादी ब्याह, इससे भी बच्चों बिल्कुल नहीं, शुद्ध विधि विधान सब रखो। ये कहीं और, इसका तो जीवन से ही निकासी कर दो। कम से कम विवाहों के समय बहुत बड़ी भूल कर दे। आयोजन नहीं है, कोई समारोह नहीं है, संस्कार है, तुम्हारे जीवन का सवाल है, तुम्हारी पीढ़ियों का सवाल है, तुम्हारे वंश का सवाल है। इसमें तुम लापरवाही न बरतो। ये और हो सके तो बैठ के खाया करो, ये डफर सिस्टम काम का नहीं है। विवाहों में आज हम बहुत भूले, खड़े खड़े जूता पहने,
हमारी भोली भाली संस्कारवान बहनों को भी क्या करें, कहाँ बैठे वहाँ जगह ही नहीं, खड़े खड़े खाना पड़ता है। तो जहाँ तक बने इन विधियों से बचो। ये पाश्चात्य पद्धति बिल्कुल बहिर्मुखता, इसमें से कोई साइंस नहीं है। हमारे घुटना मुड़ा हो, हमारे वाघभट ऋषि कहते हैं भोजन करते समय तुम्हारा घुटना मुड़ा होना चाहिए, तब तुम्हारी जो पाचन अग्नि होती है, जठराग्नि, वो एकाग्र होती है और खाया हुआ सुगमता से शीघ्र पचता है। बैठने से तुम्हारी जठराग्नि एकाग्र होती है और जठर में ठीक ठिकाने पहुंचता है भोजन। ये दोनों ही दोष खड़े खड़े खाने से आते हैं, इसलिए बैठ के पाए। कुर्सी वाला भी इतना बढ़िया नहीं है, खड़े खड़े तो बिल्कुल ही नहीं। हाथ पैर मुख 5 अंग धो लिया करो भोजन से पहले। हाथ धो लो, बहुत ठंडी हो तो कम से हाथ मुंह धो, 3 अंग तो धो ही लो। हाथ पैर मुख 5 अंग धो करके पवित्र आसन पर बैठे। अब देखो क्या जीवन में छोटी सी बातें पकड़ो तो सही, तो पवित्र भाव से पाओ और पवाओ। भगवान का स्मरण करते बहने बड़े भोजन बनाए, तुम्हारे पवित्र भाव भोजन में आ जाते, भोजन पवित्र और पवित्र हो जाता है। ऐसी भगवान के गृहस्थ की हम कथा